पूर्व में भी जब शिव अकेले थे, एकांत में थे, तब उनके द्वारा भगवान विष्णु का अवतरण हुआ और भगवान विष्णु से मेरी उत्पत्ति हुई। भगवान ने तो कह दिया कि जाओ सृष्टि की रचना करो, परंतु जब भी मैं सृष्टि की रचना के लिए, जब मेरे पहले पुत्र, 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उन्होंने तो सृष्टि से मना कर दिया। तब मेरे मन से संध्या का जन्म हुआ, संध्या देवी का, और उसी समय ना ब्रह्मा जी की ही शरीर से कामदेव की उत्पत्ति हुई। कामदेव को ब्रह्मा जी ने कहा, देखो सृष्टि के लिए तुम्हारा होना आवश्यक है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि सब पर तुम राज करोगे। ब्रह्मा जी ने 5 बाण दिए, किसको? कामदेव को। बोले ये 5 बाण से तुम हर किसी को जीत सकते हो। अब भाई कामदेव के मन में हुआ कि भाई वरदान तो दिए, पर इसे ट्राई कहां करें? बोले ट्राई पिताजी पर ही करते हैं, पिताजी ने ही वरदान दिया है। सो कामदेव को 5 बाण ब्रह्मा जी ने प्रदान किए और वो पांचों के पांचों बाण के संधान सबसे पहले ब्रह्मा जी पर किया। कथा आती है कि काम के प्रभाव से ब्रह्मा जी मोहित हो गए और अपनी ही बेटी जो संध्या, जो इनके मन से प्रकट हुई थी, उन पर उनका मन भटक गया, उनके अंदर विकृति आ गई। तब उनके पुत्र धर्म ने तुरंत भगवान शंकर का ध्यान किया। क्यों? क्योंकि यह पितामह है, ब्रह्मा है और सब सृष्टि को रचने वाले हैं, यह अधर्म कैसे कर सकते हैं? उसी समय शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने तुरंत ब्रह्मा जी को खूब फटकार लगाई। अरे ब्रह्मदेव, आप ऐसा कुकर्म कैसे करने जा रहे थे? हालांकि ब्रह्मा जी पर काम का प्रभाव था, काम की वजह से, काम की गलती की वजह से ब्रह्मा जी के मन में विकृति आई, परंतु डांट किसे मिली, फटकार किसे लगाई गई? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को जब पता चला कि कामदेव की गलती थी, ब्रह्मा जी ने कामदेव को श्राप दिया, परंतु शिव जी से फटकार मिली, इसलिए ब्रह्मा जी के मन में ईर्षा आ गई। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, मेरे मन में ईर्षा आई और मैंने सोचा कि एक ना एक दिन भगवान शंकर को भी मैं काम के वशीभूत करूंगा। जैसा मुझे आज मैंने काम के वशीभूत होकर मुझे फटकार भगवान शंकर ने लगाई है, तो मैं जरूर इसका प्रतिशोध लूंगा। ईर्षा बस मेरे मन में यह भाव आया और ऐसा विचार करके मेरे मन में भाव आया, तो मैंने कामदेव को पुष्ट किया और कामदेव को ब्रह्मा जी ने और भी गण आदि प्रदान किए और बसंत ऋतु जो काम का ही मित्र है, भगवान ब्रह्मा ने उसको भी साथ में भेजा। बोले लेकर जाओ और भगवान शंकर जहां समाधिस्थ हो वहां जाकर अपने 5 बाण चलाओ। अब कामदेव ब्रह्मा जी के कहने से पहुंच तो गया, तीर भी चलाए, पर उसका कोई प्रभाव भगवान शंकर पर नहीं हुआ। बेचारा कामदेव वापस आ गया। जब कामदेव वापस आया तो फिर ब्रह्मा जी क्रोधित हुए कि अरे ऐसे कैसे तुम वापस आ गए? अगर तुम भगवान शंकर को काम के वशीभूत नहीं करोगे तो इस संसार की सृष्टि कैसे आगे चलेगी? लीला के लिए शंकर जी का तपस्या भंग होना जरूरी है। कामदेव को फिर बहुत सारे यक्ष आदि, गंधर्व आदि के माध्यम से, अप्सराओं के माध्यम से वापस भेजा। फिर से कामदेव पहुंचा पिताजी की आज्ञा से और उसने फिर से बाण संधान किए। पर कहते हैं ना, जिस पर प्रभु की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, भजन पुष्ट हो। भगवान शंकर के पास क्या है? भजन। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं सिर्फ एक को ही हृदय में धारण करता हूं, वो राम जी, और राम जी कहते हैं कि मेरे इष्ट हैं शिव जी। अब तप के बल से पुनः जब कामदेव पराजित हुआ, तब पुनः फिर आया पिता के पास और पिता से कहा ब्रह्मा जी से कि प्रभु मैं फिर से परास्त हो गया। उस समय भगवान नारायण आए और ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव, या आप जो कर रहे हो ये गलत है, इसलिए क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा देखिए प्रभु, मैं तो चाहता हूं कि प्रभु शंकर समाधि से जगें और जगने के बाद उनका विवाह हो। मैं तो उनके विवाह की इच्छा लेकर उनको वशीभूत कर रहा हूं, मेरा आशय गलत नहीं है।
तब भगवान विष्णु ने कहा कि अगर आप यह चाहते हो तो आप जगदम्बा उमा की प्रार्थना करो। तब ब्रह्मा जी आए हैं और माँ भवानी की आराधना किए और माँ भवानी को प्रकट करके माँ भवानी से कहा कि हे माँ भवानी, आप भगवान शंकर को मोहित करो और भगवान शंकर से विवाह करो ताकि यह सृष्टि आगे संचालित हो सके, लीलाओं में आप भी सम्मिलित हो। तब माँ भवानी ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करी और ब्रह्मा जी ने दक्ष को कहा, दक्ष प्रजापति को, कि जाकर तुम माँ भवानी की प्रार्थना करो और भवानी तुम्हारे यहाँ ही पुत्री रूप में अवतरित होंगी। तब दक्ष प्रजापति ने देवी माँ की 3000 वर्षों तक, देवताओं की 3000 वर्षों तक तपस्या करी। तब देवी उमा प्रकट हुई, माँ भवानी प्रकट हुई और उन्होंने दक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे दक्ष, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में अवतरित हूँ, परंतु मेरी एक शर्त रहेगी, जिस दिन तुमने मेरा अनादर किया मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगा।